हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती राखी बरमैया शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मठ मंदिर सिवनी से उच्च माध्यमिक शिक्षक रसायन विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं के अंतर्गत अध्याय 10 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन बनाने की विधियाँ। इसके पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन का वर्गीकरण और नामकरण। आज हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। हेलो एल्केन बनाने के लिए जिन विधियों का हम यूज़ करते हैं उनमें मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। हेलो एल्केन को हम अल्कोहल की सहायता से बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन की सहायता से बना सकते हैं और हैलोजन विनिमय के द्वारा बना सकते हैं। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना। अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए हम 5 विधियों का यूज़ करते हैं। फर्स्ट, अल्कोहल पर हैलोजन अम्लों की क्रिया से, अल्कोहल पर फास्फोरस एलाइड की क्रिया से, अल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से, अल्कोहल की क्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन से कराने पर और अल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड से कराने पर। इन 5 विधियों को हम रिएक्शन के साथ देखेंगे। फर्स्ट हमारी विधि है अल्कोहल पर हैलोजन अम्लों की क्रिया से। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब हम अल्कोहल पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हैलोजन अम्ल कोई भी ले सकते हैं, हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया हम अल्कोहल से कराते हैं तो अल्कोहल का ये जो OH समूह है वो Cl के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और हेलो क्लोराइड बनता है या हेलो एल्केन बनता है। तो यहाँ पर जो हेलो एल्केन बनता है वहाँ पर OH समूह जल H के साथ H2O बना लेता है और OH का प्रतिस्थापन हो जाता है Cl के द्वारा। तो हमें दिखाई दे रहा है क्या बन रहा है, ROH प्लस HCl और बन रहा है RCl प्लस H2O। अब R की जगह हम यहाँ क्या ले सकते हैं, मेथिल एल्कोहल। जहाँ R की जगह हमने लिया CH3 तो CH3OH नाम है मेथिल एल्कोहल या मेथनॉल। इसकी क्रिया जब हम HCl से कराते हैं तो ये क्या बनाता है, मेथिल क्लोराइड CH3Cl प्लस H2O। फर्स्ट रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन पर हम अल्कोहल पर फास्फोरस एलाइड की क्रिया करते हैं। जब हम फास्फोरस एलाइड की क्रिया करते हैं तो हमारे पास 2 प्रकार के फास्फोरस हैलाइड होते हैं। फर्स्ट है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और सेकेंड है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 जब इसकी क्रिया हम अल्कोहल से कराते हैं तो आप देखेंगे ये जो अल्कोहल है उसके 3 अणु पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं रिएक्शन में और जो R समूह है वो तीनों RCl से जुड़ जाते हैं और बन जाते हैं हेलो एल्केन 3RCl और साथ ही हमको क्या मिल रहा है, फास्फोरिक अम्ल। अब फिर से हम यहाँ R की जगह मेथिल एथिल प्रोपिल एल्किल समूह रख सकते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया मेथनॉल का CH3OH। इसकी क्रिया जब हम PCl3 से कराते हैं तो ये तीनों CH3 हैं वो Cl से जुड़ के बना लेते हैं मेथिल क्लोराइड के 3 अणु मिलते हैं और साथ में फास्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट हमारे पास है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहते हैं ये। तो ये जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है इसकी अभिक्रिया जब हम अल्कोहल से कराते हैं तो यहाँ पर OH समूह एक OH Cl के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है PCl5 इसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है OH समूह Cl के द्वारा और साथ ही बनता है फास्फोरस ट्राईऑक्सीक्लोराइड POCl3 और HCl। अब यहाँ फिर से हमने R की जगह क्या ले लिया, C2H5OH एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल की क्रिया जब हम PCl5 से कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एथिल क्लोराइड। जैसा कि आपको रिएक्शन दिख रहा है यहाँ पर ये क्या बन रहा है, एथिल क्लोराइड। थर्ड रिएक्शन हमारे पास है अल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से। अल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की जब हम क्रिया कराते हैं, सूत्र है थायोनिल क्लोराइड का SOCl2। तो यहाँ पर भी जो Cl है OH का प्रतिस्थापन हो जाता है Cl से और बन जाता है RCl प्लस SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। ये रिएक्शन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर हमको हेलो एल्केन की मात्रा सर्वाधिक मिलती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, NCERT की बुक्स में आपको मिलेगा कि अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अभिक्रिया कौन सी है, तो वो यही अभिक्रिया है क्योंकि यहाँ पर हेलो एल्केन की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में मिलती है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस होने के कारण रिएक्शन से बाहर निकल जाते हैं और हमें शुद्ध अवस्था में हेलो एल्केन मिलता है। फोर्थ रिएक्शन हमारे पास है अल्कोहल की क्रिया हम लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल से करवाते हैं। तो यहाँ पर सीधे OH का प्रतिस्थापन किससे हो जाता है, X से, और ये बनता है हेलो एल्केन।
फिफ्थ में हमारे पास है एल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सोडियम ब्रोमाइड या केबीआर से करवाने पर। मुख्य रूप से इसमें ब्रोमो एल्केन बनता है। देखेंगे आप ब्रोमाइड है तो जो OH समूह है वो किससे प्रतिस्थापित हो जाता है, Br से प्रतिस्थापित हो जाता है और RBr बनता है, मीन्स एल्किल ब्रोमाइड। तो एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छी अभिक्रिया होती है। R की जगह फिर से हमने ले लिया C2H5OH, तो हमको क्या मिलता है लास्ट में, एथिल ब्रोमाइड रिएक्शन में। तो ये पांचों अभिक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम एल्कोहल से क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड अभिक्रिया हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन बनाना। हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन बनाने के लिए हम एल्केनों का फर्स्ट है एल्केनों के मुक्त हेलोजनीकरण से, एल्केनों के मुक्त हेलोजनीकरण से मुक्त मूलक हेलोजनीकरण से। ये अभिक्रिया हमने 11th में पढ़ के आए हैं। मुक्त मूलक हेलोजनीकरण जिसमें जो क्लोरीन है उसका यूज़ करते हैं हम। क्लोरीन की अभिक्रिया एल्केन से कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। H एरो के ऊपर आपको लिखना है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं तो जो एल्केन है उनके हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होते जाता है क्लोरीन समूह के द्वारा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे हमने लिया प्रोपेन, तो प्रोपेन में क्योंकि हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है तो यहाँ पर बहुत सारे जो हेलो एल्केन हैं उनका हमको समावयवियों का मिश्रण मिलता है, क्योंकि हाइड्रोजन कोई भी प्रतिस्थापित हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये वाला हाइड्रोजन अगर प्रतिस्थापित हो रहा है तो 1 क्लोरोप्रोपेन बन रहा है, ये वाला हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहा है 2 क्लोरोप्रोपेन बन रहा है। इस प्रकार से और भी जो हाइड्रोजन है उनका प्रतिस्थापन होता है तो हमें बहुत सारे समावयवियों का मिश्रण मिलता है। दूसरी अभिक्रिया हम लेते हैं हाइड्रोकार्बन में एल्कीन। एल्कीन कार्बन कार्बन डबल युक्त यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है एथीन। तो यहाँ पर एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाने के लिए 2 विधियाँ हैं। फर्स्ट, हम हाइड्रोजन हैलाइड का संयोग कर दें। जैसे ये एथीन है, इसकी अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं, HCl से। तो संयोजन हो रहा है, मतलब कि द्विबंध टूटेगा यहाँ पर और एक कार्बन से हाइड्रोजन और एक कार्बन से क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा तो ये हो गया CH3 और यहाँ से Cl जुड़ गया तो CH2Cl। तो यहाँ पर क्या बन गया, एथिल क्लोराइड। तो एथीन की अभिक्रिया जब हम HCl से कराते हैं तो क्या बन रहा है, एथिल क्लोराइड। इसी प्रकार से जब हमारे पास प्रोपीन आ जाता है, प्रोपीन की अभिक्रिया हम HCl से करवाते हैं तो यहाँ पर भी एक कार्बन पे हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ जाता है, क्लोरीन जुड़ जाता है। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर का जो कार्बन है उससे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है, उसका हाइड्रोजन है। फर्स्ट नंबर का जो कार्बन है वहाँ पर अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन है, वहाँ पर ये Cl जुड़ता है तो ये बनता है, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली रिएक्शन। फर्स्ट नंबर के कार्बन से अगर Cl जुड़ता है तो 1 क्लोरोप्रोपेन और जो सेकंड नंबर का जो कार्बन है उससे अगर क्लोरीन जुड़ता है तो बनता है 2 क्लोरोप्रोपेन। इसी प्रकार से इस रिएक्शन पर ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रोपीन की जब अभिक्रिया हम HCl से कर रहे हैं तो हमको 2 उत्पाद मिल रहे हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। ये जो 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन है वहाँ मैंने लिखा हुआ, आप देखेंगे मुख्य उत्पाद क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब ये जो 2 क्लोरोप्रोपेन मुख्य उत्पाद क्यों है, तो ये है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। ये भी हमने 11th में पढ़ा है और 12th में उतना ही इम्पॉर्टेंट है मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि जब असम्मित एल्कीन के द्विबंध पर, असम्मित एल्कीन ऐसा एल्कीन जिसमें कि द्विबंध से जुड़े हुए दोनों कार्बन अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम प्रोपीन में क्या देख रहे हैं, ये CH है और यहाँ पर क्या है CH2। तो द्विबंध से जो कार्बन जुड़े हो वो कैसे हैं, असम्मित हैं, अलग अलग हैं। तो असम्मित एल्कीन पर जब किसी ध्रुवीय अणु का योग होता है, ध्रुवीय अणु कैसा अणु, जहाँ पर प्लस माइनस चार्ज वाले पोल बने होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन पे यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ पर क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है। तो जब ध्रुवीय अणु का योग असम्मित एल्कीन पर होता है, असम्मित एल्कीन के द्विबंध पर होता है, तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ये मार्कोनिकॉफ का नियम है। तो यहाँ पर ये जो प्रोपीन है उसमें ये जो सेकंड नंबर का कार्बन है यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कैसी है, कम है। आपको दिख रहा है CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो CH है
इस वाले कार्बन से जाके क्लोरीन जुड़ता है, जिससे क्या बनता है 2-क्लोरोप्रोपेन। तो ये जो 2-क्लोरोप्रोपेन है ये हमारा होता है मुख्य उत्पाद। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक्स में आपको मिलेंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास है हेलोजन के संयोग द्वारा। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है कि यहाँ पर जो एथीन है, एल्कीन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, वहाँ पर डायरेक्ट हेलोजन की अभिक्रिया जब होती है तो ये द्विबंध टूटेगा, एक कार्बन पे एक हेलोजन, दूसरे कार्बन पे दूसरा हेलोजन। जैसे हमने एथीन की अभिक्रिया ब्रोमीन से की है, तो यहाँ पर हमको एक कार्बन पे बंध टूटेगा, एक कार्बन पे Br, दूसरे कार्बन पे एक Br जुड़ेगा, और जो उत्पाद बनता है उसकी प्रवृत्ति जो डाई ब्रोमो हैलाइड बनता है ना, या डाईब्रोमाइड बनता है। एक्चुअली यहाँ पर ये जो नाम है वो क्या होगा, डाईब्रोमाइड, विसिनल डाईब्रोमाइड, एथीन। तो ये एथेन से बन रहा है विसिनल डाईब्रोमाइड या एथिल विसिनल डाईब्रोमाइड। तो यहाँ पर ये उत्पाद बनता है जब एथेन की अभिक्रिया हम ब्रोमीन से कराते हैं। तो हाइड्रोकार्बन से जब हमको हेलो एल्केन बनाना है तो या तो हम एल्केन का यूज कर सकते हैं या तो हम एल्कीन का यूज कर सकते हैं। थर्ड रिएक्शन हमारे पास है हेलोजन विनिमय के द्वारा। हेलोजन विनिमय बहुत सरल रिएक्शन है, आप देखेंगे जब हम एल्किल हैलाइड RX की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से करते हैं तो केवल हेलोजन का विनिमय होता है। मतलब एल्किल हैलाइड का जो हेलोजन समूह है वो आयोडाइड समूह से एक्सचेंज हो जाता है, विनिमय हो जाता है। तो यहाँ बन जाता है Ri और सोडियम से जुड़ जाता है XNaX। मतलब एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के द्वारा विनिमय हो जाता है, एक हेलोजन का दूसरे हेलोजन के द्वारा। जैसे हमने अभिक्रिया में देखा, हमने RX की जगह लिया मेथिल ब्रोमाइड। यहाँ पर जो X है वो या तो क्लोरीन हो सकता है या तो ब्रोमीन हो सकता है। तो यहाँ पे ये मेथिल ब्रोमाइड है। मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हम सोडियम आयोडाइड से करते हैं, Na से करते हैं। तो ब्रोमाइड जो है आयोडाइड के द्वारा रिप्लेस हो जाता है और यहाँ बन जाता है मेथिल आयोडाइड और सोडियम ब्रोमाइड। तो ये तीसरी अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया को हम फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया भी कहते हैं। नेम रिएक्शन है, पूछी जाती है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया क्या है, तब भी आप लिख सकते हैं। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से होती है तो एल्किल आयोडाइड बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा ये हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, जहाँ पर हमने देखा कि हेलो एल्केन मुख्य रूप से 3 विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं, अल्कोहल से, हाइड्रोकार्बन से और हेलोजन विनिमय के द्वारा। तो आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लें, लिख लें, और आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे इससे किस प्रकार के क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं। थैंक यू।